आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकाधिक संख्या में थोड़ा सा लेजीनेस अपना हटाइए। आलस्यपन हमेशा ही घातक होता है और जो कि मैं आप सभी लोगों को लगातार कहता आया हूँ कि अगर आप आलसी बने रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति आप संवेदनशील नहीं बनेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान आपको ही देखने के लिए मिलेगा। शासन, अधिकारी, सिस्टम सब इस समय सुस्त पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और जब तक कि आप पेंच टाइट मत करिए, चाहे स्क्रू ड्राइवर से करिए, चाहे रिंच से करिए, चाहे प्लास से करिए, प्लास से ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, रिंच और स्क्रू ड्राइवर ही सही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने अधिकारों के प्रति थोड़े से संवेदनशील बनिए। बोला जाता है कि लोगों को जोड़िए, बोला जाता है कि वीडियो शेयर करिए, बोला जाता है वीडियो लाइक करिए, वो आपसे होता नहीं है। व्यूज़ आप सभी लोग देते हैं 400, 450, 500, और आप देखते हैं इस चीज़ को लेकर के कि कितनी भी मेहनत क्यों न कर ली जाए, आप सभी लोगों से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपके अधिकारियों की बात की जा रही है, जब भी आपसे सहयोग की बात की जाती है आप पीछे हो जाते हो तुरंत, है कौन करेगा। मैं विद्यार्थियों को यही देखता हूँ, मैंने अभी अपने एकेडमी में टीजीटी का टेस्ट लिया था और ऑनलाइन माध्यम से भी लिया था, ऑफलाइन माध्यम से भी लिया था। लेकिन कहते नहीं है कि मतलब छात्र संवेदनशील हैं तो तैयारी को लेकर के, लेकिन उस तैयारी को धरातल पर उतारने के लिए तैयार नहीं है। हमारी एकेडमी में कंपटीशन देने के लिए, जो प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपना तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जो विद्यार्थी आए उनकी संख्या थी 741। ऑनलाइन माध्यम से 342 छात्र जुड़े थे, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं विद्यार्थियों को यह कह दिया जाए कि आप लोक सेवा आयोग पहुंचिए, तो वह मुश्किल 10 से 12 लोग पहुंचते हैं। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि अगर आप आना चाहें तो लोक सेवा आयोग आ सकते हैं, वह मुश्किल 4 से 5 विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं लोक सेवा आयोग में। तो आप अपने अधिकारों के प्रति स्वयं ही संवेदनहीन हैं। जब आपसे जोड़ा जाता है आपको और ये कहा जाता है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, वो आपसे नहीं होता है। दिक्कत यही है, बात ये। चलिए, अगर नहीं ऐसे सोते रहेंगे तो प्रक्रियाएं डिले होती रहेंगी, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग प्रक्रिया को डिले कराते रहिए, सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ा भूचाल इस समय जो आया हुआ है ना, वो भूचाल है 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत से अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वो रिक्वेस्ट अभी सामने आएगी, इसलिए मैं आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, कुछ हमारे ओबीसी वर्ग के जो भाई बहन हैं, ठीक है ना, वो विद्यार्थी, वो भाई बहन क्या कर रहे हैं कि 19,000 सीटें मांग रहे हैं। 19,500 19,500 सीटें तो आपको फिलहाल मिलना नामुमकिन है पहले, क्योंकि आपकी मांग गलत है, ठीक है ना। आपकी मांग बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ थी वो 97 थी और आप लोगों की कट ऑफ 90 थी। तो ऐसा भी नहीं है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनका 97 के ऊपर नंबर नहीं रहा होगा, या उनकी एकेडमिक इतनी ज़्यादा लो हो गई होगी जो कि वो आपसे ज़्यादा नंबर गेन ना किए हों। तो ये तो मतलब एक मिथ्या, आप लोगों की जबरदस्ती, कहते हैं ना, जबरा मारे रोवन न दे ना। आरक्षण के आड़ में आप लोग जो है मतलब ये टाइमर चलाएं अगर, तो ये गलत है, ठीक है। बुरा ना लगे आप सभी लोगों को, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। आप लोग नई लिस्ट पे जो है थोड़ा सा वेट करिए, नई लिस्ट आने दीजिए। कितने विद्यार्थियों का चयन होता है, ठीक है, कितने विद्यार्थी उसमें से बाहर होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो पुराने विद्यार्थी ओबीसी के हैं ना, वो भी बाहर होंगे। ऐसा नहीं कि वो हो ही जाएंगे, वो भी बाहर होंगे।
क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आदेश था, उसमें से 2290 विद्यार्थी याची लाभ वाले हैं, ठीक है ना, उनकी भी नौकरियां फिक्स हैं। साथ ही साथ नए विद्यार्थी जो पास हुए थे 1 नंबरों से, वो विद्यार्थी भी हैं। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जो कंपटीशन की रेस में आ गया, उनका एकेडमिक बहुत अच्छा है। जो हमारी याचिका से जुड़े हुए थे उनका एकेडमिक बहुत अच्छा है, ठीक। और उसी एकेडमिक के दम पे वो नौकरी पाएंगे, क्योंकि वो 1 नंबर से फेल हो गए थे और वो पास हो गए हैं। तो वो जो बॉर्डर लाइन पे है ना, ब्रॉडगेज लाइन में, वही चीज है, समझ रहा ना, उनकी नौकरी जाएगी ओबीसी वालों की, और वो विद्यार्थी वो जो है नौकरी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मेरी याचिका में अधिकतर विद्यार्थी ओबीसी वर्ग के ही थे, ठीक। अब बात समझ में आई। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो विद्यार्थी बाहर होंगे, उनके समायोजन की बात चल रही थी। नहीं, तो समायोजन तो फिलहाल गवर्नमेंट नहीं करेगी। जब गवर्नमेंट नई वैकेंसी नहीं देना चाहती है तो आपका समायोजन करेगी वो। इनके पास क्या पद नहीं रिक्त हैं? पद इनके पास 1,37,000 रिक्त हैं, लेकिन जब नया विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं 4 वर्ष आपकी नौकरी होने के बाद आपको ये समायोजित करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी नौकरी जाएगी तो शासन भी उनसे पल्ला झाड़ लेगी, ठीक। नई लिस्ट में आप सभी लोगों को ईश्वर करे कि मौका मिल जाए और आप सभी लोग जो है नौकरी से बाहर ना हो। मैं समझ सकता हूँ किसी भी विद्यार्थी का दर्द कि 4 साल नौकरी करने के बाद बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए होंगे, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी 2 वर्ष 3 वर्ष पहले विवाह हो गया होगा, है ना, बाल बच्चे हो गए होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर उनकी नौकरी जाएगी तो उनको तकलीफ होगी। और सर्वोच्च न्यायालय अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी समस्या होगी, यही मैटर आपका रखा जाएगा, आरक्षण का मामला रखा जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण को दरकिनार करते हुए आपको नियुक्ति में कंटिन्यू रहने के आदेश जारी कर देगा, ठीक। गलतियां यहाँ पे अधिकारियों से हुई हैं, ठीक, और उसमें जो धांधरबाजी किए हैं उनसे गलतियां हुई हैं और उसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों को देखिए, यही मामला आपका टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का भी है, समझ रहे हैं ना। गलतियां अधिकारियों की, सजा उसकी विद्यार्थी भुगतते हैं, और इसी का एडवांटेज उनको याचिका में मिल रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अभी कहीं मत जाइए, न तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही कहीं। पहले वेट एंड वाच वाली स्थिति हो, पहले आप लिस्ट देख लीजिए जो जारी होने वाली है 30 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें खुद ब खुद दिखेंगी। एक लिस्ट आप लोगों की आरक्षण वाली जारी हुई थी 6800 की, ठीक है ना, और उस 6800 में बहुत से विद्यार्थी नौकरी पा गए थे, लेकिन बाद में सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच सबने जो है उसको रद्द कर दिया। वो विद्यार्थी भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें से बहुत से विद्यार्थी इस लिस्ट में आ भी जाएंगे, तकरीबन मेरे ख्याल से नहीं तो 3500-3800, ठीक है ना। इतने विद्यार्थी आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि इनका आंकड़ा 5000 तक पहुंच जाए, ये आराम से आ जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिसका नुकसान होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी का होगा, ठीक। उसमें से तकरीबन 15,000 अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी वो नौकरी से बाहर होंगे। इन 15,000 में से जो सबसे लास्ट में एक लिस्ट आई थी, वो विद्यार्थी टोटली बाहर होंगे, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन वाले विद्यार्थी थे, ठीक। उनकी नौकरी तो 100% गई, कोई दो राय नहीं उसमें। और जो अच्छी मेरिट गेन करके गए हैं, 110 प्लस क्वेश्चन थे या 105 क्वेश्चन थे, उनकी नौकरी सेफ है, वो उतने भी मेरिट में वो आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करे कोई और भरे कोई और, ये वाली कंडीशन है। तो दिक्कतें तो होती ही हैं। तो आप सभी लोग अभी इंतज़ार करिए लिस्ट का, क्योंकि लिस्ट आने दीजिए,
जो भी मामले होंगे वो आप सभी लोगों के सामने आएंगे। उसके बाद आप चाहे सर्वोच्च न्यायालय जाइए, चाहे राष्ट्रपति के पास जाइए, वो अलग चीज है। ठीक। और बहुत से विद्यार्थी हमारे पास भी अनरिजर्व कैटेगरी के भी हैं और ओबीसी वर्ग के भी हैं, विद्यार्थी हैं, कहते भी हैं कि भैया हम सभी लोगों की नौकरी तो गई, कुछ इसमें हो सकता है, आप थोड़ा आगे आइए। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आपके दुख तकलीफों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जो चीज़ें नियम विरुद्ध हैं, जो चीज़ें संविधान विरुद्ध हैं, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, जो आपको संविधान ने दिया है 27%, 21%, है ना, उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिले, ये सुनिश्चित करना गवर्नमेंट का काम है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग विजयी होते हैं, आप लोगों का चयन होता है, तो किसी का अपमान मत करिए। ठीक है ना। आप विजयी हो रहे हैं तो आप किसी का भी अपमान मत करिए। ठीक। कहें कि कभी कभी होता ना कि अति उत्साह में गलतियां हो जाती हैं, तो उत्साहित होकर के गलतियां कभी मत करिए, किसी का भी अपमान मत करिए। आपको नौकरी पाने की खुशी है तो दूसरे को नौकरी जाने का तकलीफ भी है, समझ रहे हैं ना। अगर आप नौकरी पा करके खुश हैं तो दूसरा व्यक्ति नौकरी जाने की तकलीफ में जी रहा है, मतलब वो फिर से 4 साल करने के बाद बेरोजगार हो गया, तो उस तकलीफ को एक छात्र होने के नाते आप भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो सेल्फिश मत बनिए, स्वार्थी मत बनिए। जो प्रक्रियाएं चल रही हैं आप उसको स्वीकार करिए। आप विजयी होते हैं, आपका नाम जो है लिस्ट में आता है, आप नौकरी पाते हैं, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर कोई नौकरी से बाहर हो रहा है तो आप उसका कदापि भी अपमान मत करिए, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो। ठीक है ना। क्योंकि पहले छात्र आप भी थे, वो भी छात्र था। ठीक। तो ये कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि कहते नहीं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो किसी का मन दुखा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, मन किसी का मत दुखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग की। शिक्षा सेवाचयन आयोग लंगड़े घोड़े की तरह है। ठीक है ना। वहां पे बंदूकें तो दे दी गई हैं, लेकिन कारतूसें नहीं। अब जब कारतूसें नहीं है तो निशाना कैसे लगाएंगे? अटैक अगर कोई कर दे तो निशाना कैसे लगाएंगे? युद्ध कैसे लड़ेंगे? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षाएं कैसे होंगी, रिजल्ट कैसे जारी होंगे, जब कारतूसें नहीं है, मतलब अध्यक्ष नहीं है, परीक्षा नियंत्रक नहीं है, और जो वित्त अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं, कार्यवाहक उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो 3 खास अधिकारी जिनकी नियुक्तियां होने से शिक्षा सेवाचयन आयोग गतिशील हो सकता है, उन अधिकारियों का कोई नामो निशान ही नहीं। अग्रवाल साहब को बनाया गया था कार्यवाहक, उनसे जब हम लोग मिले तो बोले क्या भैया कार्यवाहक हम हैं तो, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो कुछ कर नहीं सकते तो आप कार्यवाहक अध्यक्ष भी क्यों हो? इस्तीफा दे दो। क्यों हो कार्यवाहक अध्यक्ष? वेतन तो ले रहे हो अध्यक्ष का, और ऊपर से कह रहे हो हम कुछ कर नहीं सकते। रही बात अब शासन थोड़ा और ढीला होगा, क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा लेकर फिर एक बार हुई है ना। लेकिन शासन को ढीले नहीं होने देना है। अगर वो ढीले होंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की प्रक्रियाएं ढीले होंगी। बहुत से लोग कह रहे होंगे ना कि परीक्षाएं आपकी टीजीटी पीजीटी की वो अगले वर्ष जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं इसी वर्ष होंगी, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी परमानेंटली इसे महीने तक आयोग आ जाए। और आप सभी लोगों से भी विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि जितना अधिक संख्या में आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितने अधिक लोगों को आप जोड़ेंगे चैनल के साथ, उतना ही बेहतरीन प्रयास आप सभी लोगों के लिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित, क्योंकि अब धड़ल्ले से आप लोगों के कोर्ट केसेस भी लगेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग के। बहुत से अधिकारियों का यह कहना है कि जब शिक्षा सेवा चयन आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब टीजीटी पीजीटी के 2022 का विज्ञापन जारी किया था, उसमें केवल सचिव और आपके अध्यक्ष महोदय थे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कर रहा हूं। और अध्यक्ष और सचिव ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ही विज्ञापन जारी किया था। उसमें वहां पे सदस्य नहीं थे, सिर्फ 1 या 2 सदस्य थे। तो पहले ही कह रहे हैं कि कोरम का अभाव था, यह विज्ञापन इलीगल है। 2022 वाला जो टीजीटी पीजीटी का जारी हुआ है कि यह विज्ञापन इलीगल है, नियमों के विरुद्ध था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो नियमावली आती है, उसमें इस बात का स्पष्टता उल्लेख है कि अगर सचिव और अध्यक्ष चाहें तो वो प्रक्रिया को गतिशील रख सकते हैं। तो उनकी इच्छा तो थी हम परीक्षा करा दें, लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती थी ना। क्यों? क्योंकि शासन ने पूरा मन बना लिया था। और शासन अगर 2-3 महीने और डिले हो गया होता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग करने में, तो जाहिर सी बात है जो अध्यक्ष महोदय थे वो परीक्षा की डेट भी डिक्लेयर कर देते। ठीक है ना, बहुत तेजी में काम कर रहे थे वो। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, क्योंकि अधिकारी जब वे बोले तो हमने स्पष्टता उनसे पूछ लिया क्या विज्ञापन निरस्त करने की बात चल रही है, आप निरस्त करेंगे विज्ञापन? इस पर अधिकारियों का स्पष्टता कहना था नहीं, विज्ञापन निरस्त नहीं होगा। इसमें जो पद आप लोगों के थोड़े बहुत बढ़ेंगे, उन पदों को आप सभी लोग भी देख लीजिएगा कितने पद आपके बढ़ते हैं। दूसरा ये कि अभी तक वेबसाइट तक नहीं बनी है, ठीक है ना। और वेबसाइट कब तक लॉन्च होगी? श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक बता रहे हैं कि उस दिन आप लोगों की वेबसाइट जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की वो लॉन्च होगी। तो आप लोग ऐसे ढीले बने रहिए और दिक्कतों का सामना करते रहिए। हम सभी लोग भी जाते हैं भाई, जब आप लोग वो उस तरीके से आप लोग जो है एक्टिवेट नहीं करेंगे अपने आप को, तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना तो आपको भी करना पड़ेगा ना। एक्टिवेट करिए स्वयं को। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। अस्पष्टता आयोग के सचिव महोदय के आवास पे हम लोग गए थे। अस्पष्टता उन्होंने बोल दिया है कि भैया देखिए, हम विज्ञापन देने में हमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अधियाचन हमारे पास ऑनलाइन फॉर्मेट में है, वो अधियाचन सीज है, उस पर विज्ञापन जारी होना ही होना है, विद्यार्थियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये कि हमें नियमावली चाहिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली से हमें कोई मतलब नहीं। हमें राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में जो संशोधन हुआ है वो अपडेटेड नियमावली चाहिए। चलिए ठीक है कि इन्होंने आहर्ता का निर्देश जारी कर दिया कि ये डिग्रियां हैं, उसका जो है कॉमन अगर जियो देखा जाए तो वो आयोग आ चुका है, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है, आहर्ता वाला मैटर अब है ही नहीं। लेकिन अब बात यहां पे आती है कि आपकी नियमावली अभी तक जारी नहीं हुई है। नियमावली बन जाए, नियमावली जारी हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो नियमावली शिक्षा निदेशक, अपर सचिव राजकीय शिक्षा और अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, इन लोगों ने जो नियमावलियां बना करके शासन को प्रेषित की हैं, अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जो है कैबिनेट की मीटिंग ले ही नहीं रहे। तमाम विद्यार्थियों के हित के वो प्रस्ताव वो मुख्यमंत्री महोदय के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो दिक्कतें तो होंगी ना, विद्यार्थियों को होती हैं। और शासन को ये लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। कभी वो आकर के विद्यार्थियों के बीच में अपने मंत्रियों को भेजें या स्वयं आए और फिर उनसे उनकी समस्याएं पूछें, फिर पता चलेगा कि हाँ वास्तविकता में क्या दिक्कतें हैं, धरातल पे सच्चाई क्या है और उन तक पहुंचता क्या है। ऐसा भी नहीं है कि ये सारे मामले मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचते नहीं हैं, सभी मामले पहुंचे हैं। आयोग का मामला हो चाहे लोक सेवा आयोग का मामला हो, आयोग से मेरा मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। लेकिन शून्य बटा सन्नाटा, 9 दिन चले 2.5 कोस, यही वाला रिजल्ट रहता है।
तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना होगा। आप लोग सहयोग करेंगे तो बेहतरीन परिणाम निकलेगा। सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग जितना सहयोग कर पाते हैं, जितने प्रयास कर पाते हैं, जितनी मेहनत कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सकारात्मक चीज़ें कुछ ना कुछ जो है वो समाचार पत्रों में एक्टिविटी दिखती रहती है, अधिकारियों के बयान आते रहते हैं। तो ये बयानबाजी से निकल करके अगर हम लोग रिजल्ट की ओर जाना चाहते हैं कि धरातल पर उसका परिणाम कुछ दिखे, तो उसके लिए आप लोगों को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। समझ रहे ना? क्योंकि हम लोगों के प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोग लगातार अधिकारियों के पास जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, बातचीत करते हैं और वही अपडेट आप लोगों को बता देते हैं कि हाँ अधिकारियों ने यह चीज़ कहा, फलानवा तारीख को अध्यक्ष आ रहे हैं, फलानवा तारीख को परीक्षा नियंत्रक आ रहे हैं, इस तारीख पर परीक्षा कराने की बात आ रही है, इस तारीख को जो है विज्ञापन जारी होने की बात सामने आ रही है। तो जो अधिकारी भाई बोलते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ विद्यार्थी आए हैं तो इनको निराश करके नहीं, बल्कि सकारात्मक, कहते हैं कि जल्द वाला शब्द, नेताओं का ये बयान होता है ना, जल्द ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। जल्द का इतना अच्छा मतलब होता है कि ना उनको बोलने में तकलीफ, ना आपको सुनने में तकलीफ। और वही चीजें होती हैं कि 10 उंगलियां जो है वो घी में होती हैं फिर। समझ रहे हैं ना? तो जल्द वाला शब्द साला बहुत खतरनाक होता है। इस असुरवा शब्द बना कैसे? क्योंकि इसमें ना तो ये बताना है कि किस तारीख को, कितने घंटे में, कितनी देरी में, कितने दिन में। जल्द वाला शब्द 2 महीने भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, 20 वर्ष भी हो सकता है। जल्द होगी ये प्रक्रिया, जल्द आएगा विज्ञापन, जल्द होगी परीक्षाएं, जल्द आएंगे अध्यक्ष। ये जल्द वाला शब्द साला बहुत गंदा है। ये नेताओं का फेवरेट शब्द है। तो आप सभी लोग भी जल्द से जल्द एक्टिवेट करिए अपने आप को, ठीक है ना? हम लोग तो सकारात्मक पहलुओं पर जुड़े हुए हैं और आदरणीय मंत्री महोदय से हम लोगों ने मिलने का समय मांगा था, लेकिन किन्हीं कारणों बस जो है उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है और वो समय नहीं दे पाई, इसी वजह से हम लखनऊ नहीं जा पाए। नहीं तो हमने सोचा था भैया 2 दिन का समय बच रहा है हमारे पास, संडे और मंडे, तो चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना? तो लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है अभी फिलहाल, और कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें आप लोगों की सकारात्मक चल रही है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग आप लोग भी करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने नोट्स आज भी बुक कर सकते हैं। किन्हीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स लेकर के उससे पढ़ाई